प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। दो बैल थे जिनका मालिक बहुत ही निर्दयी था। वह दोनों बैलों से भरपूर काम लेता और जंगल में ले जाकर एक खूंटे से लंबी रस्सी से दोनों बैलों को बांध देता और 2 घंटे बाद उन्हें वापस ले आता। उन 2 घंटों में वह जितनी घास चर सकते हैं उतनी चर लेते। उसके बाद उन दोनों बैलों को घर लाकर उनसे फिर काम लेता। एक दिन वह रोज की तरह जंगल में उन दोनों बैलों को बांधकर वापस आ गया। खूंटा थोड़ी कम मजबूती से गड़ा हुआ था, वह उखड़ गया। दोनों बैल आजाद थे। पहले बैल ने कहा, अच्छा मौका मिला है, चल भाग चलते हैं। दूसरे ने कहा, नहीं, मैं तो नहीं भागने वाला। अगर पकड़े गए तो मालिक बहुत पीटेगा। पहले ने कहा, इतना सोच मत, अगर नहीं पकड़े गए तो सोच कि जिंदगी क्या होगी। दूसरे बैल ने कहा, नहीं, मैं नहीं भागने वाला, तुझे जाना है तो जा। पहले ने कहा, ठीक है, मैं तो निकला, और वह वहां से भाग गया। कुछ देर बाद जब मालिक आया, उसने एक बैल को नहीं देखा तो उसकी खोजबीन शुरू की। जब वह नहीं मिला तो वह एक ही बैल को लेकर वापस आ गया, और अब उस बैल की हालत यह थी कि उसे दोनों बैलों के हिस्से का काम करना पड़ता था और खाने के लिए कुछ भी नहीं। बस उसी जंगल में 2 घंटे के लिए उसका मालिक उसे बांध आता था और वह घास चर लेता। दिन ब दिन उस बैल की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। वह बहुत ही दुबला और कमजोर हो गया था। ऐसे ही 2 वर्ष बीत गए। एक दिन बैल का मालिक बैल को जंगल में चरने के लिए बांधकर चला गया। तभी वहां पहला बैल आ गया। उसे देखते ही दूसरे बैल की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने कहा, मैं तो सोच रहा था कि तुम मर गए होगे। तुम तो पहले से भी ज्यादा हष्ट-पुष्ट और बलवान हो गए हो। यह कैसे हुआ? पहले बैल ने कहा, मैं दौड़ते दौड़ते नदी के उस तरफ पहुंच गया। वहां पर हरे हरे घास के मैदान हैं, जंगल है और फलों के वृक्ष हैं। मैं घास चरता हूँ, गिरे हुए फल खाता हूँ और नदी का साफ पानी पीकर पेड़ों की छाया में सोता हूँ। दूसरे बैल ने कहा, अच्छा यह बताओ, तुम उस दिन क्या सोचकर भागे थे? पहले बैल ने कहा, मैंने यह सोचा था कि हमारी जिंदगी तो पहले से ही बदतर है, अब इससे और बदतर क्या होगी। इसीलिए मैंने रिस्क लिया और भाग निकला। लेकिन यह बताओ कि तुम क्यों नहीं भागे? दूसरे बैल ने कहा कि मैं इसलिए नहीं भागा कि यहाँ पर तो मालिक भले ही काम लेता है, लेकिन रहने के लिए छत है, चरने के लिए घास है, बीमार होते हैं तो वह इलाज भी करवाता है। यहाँ से जाने के बाद पता नहीं क्या होगा, मैं इसीलिए नहीं भागा। दोस्तों, बहुत सारे लोग मौकों को पहचान नहीं पाते और छोटी मोटी नौकरी या छोटे मोटे काम धंधे में अपने आप को जीवन भर के लिए बांध के रख देते हैं। वह नौकरी या काम आपको भूखा भी नहीं मरने देती और जीवन में बड़ी तरक्की भी नहीं करने देती। तो जब जीवन में मौका आता है ना, तो मौके का दोनों हाथों से फायदा उठाओ, पूरी ताकत लगाओ। कौन सा मौका आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है, आपको नहीं पता। आते हुए मौकों को छोड़ते रहने से और बस इंतजार करते रहने से वह दिन कभी नहीं आने वाला है जिसके आप हकदार हैं। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखते हुए रिस्क लीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपने अपनी मंजिल को पा लिया है। धन्यवाद।